एक बार फिर से आप सभी का नालंदा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.1 और इसके अंदर हमारे पास दो नियम है। कौन कौन से हैं? पहला नियम है सर्वांग का और दूसरा नियम है हमारे पास समरूप का। सर्वांग में हमें कक्षा 9 के अंदर पढ़ा था कौन कौन से नियम थे। एस ए एस नियम, ए नियम और एस नियम और ए एस नियम। यानी ये नियम हमने क्या किए थे, पढ़े थे किसके अंदर, कक्षा 9 के अंदर प्रश्नावली के अंदर। और ये कौन से किसके नियम है? ये है सर्वांग समता के नियम। यानी इन नियमों के द्वारा हम किसी भी दो आकृतियों को क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम कर सकते हैं। और अगर वृत्त की बात करें तो वृत्त में कौन सी आकृतियां या कौन से वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, तो जिनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी ऐसे दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी, उन्हीं वृत्तों को हम सर्वांग कह सकते हैं। अब दूसरा जो नियम है वो है समरूप का नियम। तो समरूप के नियम में देखो, समरूप कौन सी आकृतियां समरूप होती हैं, तो समरूप में ऐसी आकृतियां जो देखने में या फिर जिनके आकार देखने में क्या हो, समान हो। यानी जिनके आकार देखने में हमें एक जैसे लगते हैं या समान लगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो समरूप की परिभाषा वैसे आपको याद होगी कि यानी ऐसी दो आकृतियां जो देखने में या फिर उनके आकार देखने में क्या लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, समान लगते हैं, उनको हम समरूप आकृतियां कहते हैं। तो देखो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम अपने नहीं कह सकते क्योंकि सर्वांगसम हमें पता है कि अगर वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग है तो वे सर्वांगसम नहीं होंगे। लेकिन सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी देखने में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। सभी वृत्त देखने में एक जैसे होते हैं तो ये समरूप हो जाएगा। दूसरे में देखो सभी वर्ग। अब सभी वर्ग भी हमें पता है कि सर्वांगसम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नियम का प्रयोग करके उन्हें हम बराबर करना पड़ेगा। लेकिन सभी वर्ग समरूप जरूर होते हैं क्योंकि सभी वर्ग होते हैं वो देखने में हमें एक जैसे लगते हैं। क्योंकि वर्ग चाहे बड़ा हो और चाहे छोटा हो, उसके जो कोण होते हैं वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसके कारण वो देखने में हमें एक जैसे लगते हैं। तो सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सभी वर्ग भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब तीसरा देखो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कब होते हैं, जब वो समबाहु त्रिभुज हो। क्या हो, समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, तो मुझे पता है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, या तीनों कोण इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये ऐसे दो त्रिभुज ले लेता हूं, इसमें भी हमें पता है ये कोण 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। यानी अगर हम त्रिभुज छोटा ले चाहे बड़ा ले, तो उसका जो प्रत्येक कोण होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 60 डिग्री का आएगा। किसका, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का हमें पता है कि चाहे हम आकृति छोटी ले चाहे बड़ी ले, उनमें जो कोण आएगा वो कितना आएगा, 60-60 डिग्री का आएगा। यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो इसलिए इन आकृतियों को हम क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप कब होंगे, यदि उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। अगर उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या आ जाए, समानुपाती आ जाए। संगत भुजाएं क्या आ जाए, समानुपाती आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। यानी समरूप आकृतियां कब होगी, जब भुजाओं की एक तो संख्या समान होनी चाहिए, और दूसरी बात उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और तीसरी बात उनकी संगत भुजाएं क्या होने चाहिए, समानुपाती होने चाहिए, यानी समान अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला प्रश्न देता है समरूप आकृतियां, यानी समरूप आकृतियों के हमें दो भिन्न भिन्न उदाहरण लेने हैं। तो सबसे पहला देखो कि समरूप आकृतियों के अंदर, ये दूसरे का पहला है, समरूप आकृतियों में कौन सी आकृति ले सकते हैं, वृत्त की आकृति। क्योंकि हमें पता है कि सभी जो वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त अगर समरूप होते हैं तो इसमें हम कौन सी वृत्त की आकृतियां ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या लूंगा, दो वृत्त की आकृतियां ले सकता हूं।
जो आपस में क्या होंगी, समरूप होंगी। और दोनों वृत्तों को मैं क्या कर सकता हूं, समरूप कर सकता हूं। ये किसका चिन्ह होता है, ये समरूप का चिन्ह होता है। अब दूसरा देखो, इसमें दूसरे में ये हमारे पास पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरे उदाहरण में देखो कि सभी जो वर्ग होते हैं, सभी जो वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसके अंदर हम वर्ग की आकृतियां ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्ग की आकृतियां भी ले सकते हैं। यानी ये मैंने एक मान लो एक वर्ग लिया छोटा, और एक मान लो मेरे पास वर्ग है वो क्या है, बड़ा वर्ग है। लेकिन देखने में आकृतियां क्या लग रही हैं, एक जैसी लग रही है, यानी आकार इनके समान है। तो ये आकृतियां भी आपस में क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें समरूप आकृतियों के कितने, दो उदाहरण लेने थे। तो दो उदाहरण हमने ले लिए, एक लिया उदाहरण वृत्त का और दूसरा उदाहरण ले लिया वर्ग का। अब कह रहा है दूसरे में कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। तो दूसरे में देखो, पहली आकृति, ऐसी आकृतियां लेनी है जो आपस में समरूप ना हो। तो ऐसी आकृतियों में मैं कौन सी आकृतियां ले सकता हूं, तो मान लो पहला मैंने ले लिया एक वृत्त, और दूसरी आकृति मान लो मैं ले लेता हूं वर्ग की। दूसरी आकृति मान लो कौन सी ले ली, वर्ग की ले ली। तो क्या ये आकृतियां देखने में आकार में समान है, तो समान नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आकृतियां समरूप नहीं होगी। तो हम इसको समरूप के चिन्ह को ऊपर से काट कर या इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि ये आकृतियां समरूप नहीं है। और दूसरे उदाहरण में देखो, दूसरे उदाहरण में मैं कौन कौन सी, मान लो कि मैं एक आकृति यहाँ पे ले रहा हूं पंचभुज की। कौन सी आकृति, पंचभुज की आकृति ले रहा हूं। और एक आकृति मान लो मैं ले लेता हूं, कोई भी और आकृति ले लो, त्रिभुज की ले लो। यहाँ पे दूसरी आकृति मैंने कौन सी ले ली, त्रिभुज की ले ली। तो ये आकृतियां भी आपस में समरूप नहीं होंगी, क्योंकि समरूप आकृतियां हमें पता है कि एक तो भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और दूसरी बात, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो इसमें ना तो इसमें भुजाओं की संख्या दोनों में समान है। तो जब भुजाओं की संख्या समान नहीं है तो संगत कोण या फिर भुजाओं का समानुपाती होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कैसी आकृतियां हैं, ये हमारे पास आकृतियां हैं जो आपस में समरूप नहीं है। अब देखो अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या फिर नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले कि हमें पता है कि समरूप आकृतियों में संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो भुजाएं देखो इसमें ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर, यानी 3 का आधा कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब है यहाँ अनुपात क्या हाल है, समान आ रहा है। तो ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका भी आधा यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ भी अनुपात बराबर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये अनुपात भी हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि ये अनुपात भी हमारा क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आकृतियां क्या है, समानुपाती है। क्या है, समानुपाती है, समान अनुपात में है। लेकिन कह रहा है कि उनकी जो संगत कोण है, संगत कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कोण देखो कितना है, 90 डिग्री का कोण है। लेकिन इसके अंदर अगर हम ये कोण देखेंगे तो इसके अंदर हमें कोण ये 90 डिग्री का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौन सा, ये एक समचतुर्भुज है और ये हमारे पास कैसा है, एक वर्ग है। तो वर्ग और समचतुर्भुज के कोण कभी भी समान नहीं होते हैं। तो इस कारण से ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी, ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी। तो इसका कारण भी आप दे सकते हो कि चतुर्भुज चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज समरूप नहीं है क्योंकि इनके जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि दोनों आकृतियां हैं या जो चतुर्भुज हैं वो समरूप नहीं है क्योंकि दोनों के संगत कोण बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 6.1 करनी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।